अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। भगवान विष्णु का, राम का स्मरण करते हुए भगवान ने हलाहल विष का पान कर लिया। यच्चकार गलेर नीलम तच्च साधुर विभूषणम, भगवान ने उसे अपने कंठ में रोक लिया है। क्यों? क्योंकि शिव जी का जो कंठ है उससे नीचे उदर में सारी सृष्टि विद्यमान है। शुक्राचार्य को जब गर्भ में उदर में प्रविष्ट कर लिया था महादेव ने, तब उस उदर में शुक्राचार्य ने पूरी सृष्टि का दर्शन किया था। तो भगवान के उदर में सारी सृष्टि विद्यमान है और हृदय में स्वयं श्री हरि जगत के पालन करने वाले नारायण विराजमान हैं, श्री राम प्रभु विराजमान हैं। तो भगवान ने विचार किया यदि इसको कंठ से नीचे ले जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे इष्ट का वहां पर निवास है, उनको कष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उस कष्ट को शमन करने के लिए उसको गले में रोका। और यदि और नीचे ले जाऊं, उदर में उदरस्थ कर दूं तो समस्त सृष्टि में हाहाकार हो जाएगा। यद्यपि मैं बाहर से इसको नहीं नष्ट करता हूं, फिर भी यह उदर में जाने पर भी सृष्टि को ही नष्ट करेगा, क्योंकि भगवान शिव जो चीज ग्रहण करते हैं उससे सृष्टि पुष्ट होती है। क्योंकि शिव का पूजन करने से समस्त सृष्टि को पोषण मिलता है। तो जो शिव भक्षण करते हैं, भोग लगाएंगे, वह संसार को प्राप्त अवश्य होता है। तो शिव जी को भोग लगाने के बाद भी शिव जी ने विचार किया इसको गले में ही रोकना जरूरी है। और इस प्रकार से वह नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ महादेव की जय हो। भगवान शिव को समस्त देवताओं ने खूब प्रणाम किया है। और उस हलाहल विष के साथ 14 रत्न उस समुद्र मंथन से निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु कामधुगा सुरेश्वर गजो रंभा च देवांगना अश्व सप्तमुखो विशंभरिधनु शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात मणि, धन्वंतरी, चंद्रमा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, रंभा अप्सरा, अश्व सहित रथ, हलाहल विश्व, भगवान का धनुष, शंख, पांचजन्य, अमृत, जल का कम, ये सब जो है रत्न समुद्र से प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जी को विष्णु ने ग्रहण किया, पत्नी बनाया, और शंख को, कौस्तुभ मणि को और खड्ग को भगवान श्री हरि ने धारण किया। उच्चश्रवा नाम का जो घोड़ा था उसको सूर्य भगवान ने ग्रहण किया। उसी पर रथ पर सवार होकर के सूर्य प्रतिदिन भ्रमण करते हैं, सृष्टि में चलायमान रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते हैं। ऐरावत हाथी और पारिजात जो वृक्ष है उसको इंद्र ने धारण किया है, स्वर्ग में विद्यमान है। और कालकुटकुश भगवान ने, नीलकंठ ने अपने गले में धारण किया। और चंद्रमा, इसको अपने सिर पर स्थान दिया है। बोले आशुतोष चंद्रशेखर महादेव की। दैत्यों को क्या मिला? मदिरा। मदिरा जो है मन को व्यस्त कर देती और उससे काम उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होते हैं, दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो मदिरा पान करते हैं वह साक्षात असुर हैं, दैत्य हैं। भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो दुर्व्यसन में लगे रहते हैं वह साक्षात इस भूमि पर भार रूप है। उनका कोई काम इस भूमि पर नहीं है। वह शायद जीवित भी हैं परंतु भार हैं, उनका कोई उपयोग भूमि पर नहीं। और मनुष्यों को क्या मिला? धन्वंतरी, वैद्य, रोगों की औषधियां जो है मनुष्यों को मिली हैं। कोई भी रोग होता है तो डॉक्टर याद आते हैं, तो वो जो दवाइयां हैं वो सब धन्वंतरी की प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। और जो ऋषिगण हैं उनको मिली है कामधेनु। कामधेनु की सेवा करते हैं। गौ सेवा ऋषियों का परम कर्तव्य है, संतों का कर्तव्य है। और अप्सराएं स्वर्ग लोक में चली गई। और उसके बाद अमृत कलश प्रकट हुआ है। अमृत कलश को देखते ही सारे दैत्य प्रसन्न हो गए और धन्वंतरी के हाथ से वह कलश छीन लिया। अमृतार्थे महायुद्धम संबभूव जयेशनाम। देवताओं में, राक्षसों में अमृत के लिए बड़ा युद्ध हुआ। हम लेंगे, हम लेंगे। बलि आदि जो देते थे उन्होंने देवताओं से छीन लिया। इंद्रादि देव परेशान हो गए।
ये अगर दैत्य अमृत को पान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे, इनके अवध्य हो जाएंगे, संसार में सर्वत्र सृष्टि के नियम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। भगवान शिव की शरण में आए हैं और विष्णु की प्रार्थना की। भगवान ने विष्णु को आज्ञा दी कि अपनी माया रचो, और भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया है। क्यों लिया अवतार? क्योंकि जहां पर संपत्ति के लिए छीना झपटी होती है, जहां पर विवाद होता है, भाइयों में विवाद होता है, ये मेरा ये तेरा, संपत्ति के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, 5-5 रुपए के लिए भी, 1-1 फीट जगह के लिए, 1 बीघा जगह के लिए भाई भाई को मार देता है, लड़ने लग जाता है। वहां पर अमृत नहीं मिल सकता है, वहां पर शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए असुरों को बार बार लड़ाई की प्रवृत्ति है, उनकी व्यसन रूप प्रवृत्ति है, इसलिए उनको अमृत देना धर्म का उल्लंघन है। गत्वा निकटमे तस्या उचरे दैत्य पुंगवा, मोहिनी रूपधारी भगवान नारायण ने दैत्यों से कहा, मोहित कर दिया उनको कि तुमने और हमने मिलकर के, देवताओं ने अच्छा कार्य किया है। समुद्र मंथन में दोनों ने बराबर काम किया, तो दोनों, इसमें पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए। तुम भी बैठो, उनको भी बिठाते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको देंगे। आप लोग पवित्र आचरण वाले कश्यप के पुत्र हैं, उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करते हैं तो हम, जिनके मन में कपट होता है वो प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, तो उससे अभिमान आ जाता है और वो सामने वाले का जल्दी विश्वास कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो दैत्यों ने भी विश्वास कर लिया, विश्वास किया, और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मोहिनी रूप श्री हरि दैत्यों से मीठी मीठी बातें करते हैं, और उनको तो मूर्छित रूप बना करके उनको तो मदहोश कर देते हैं, उनको केवल काम भाव से पीड़ित कर देते हैं, और कोई चीज उनको ध्यान में रहती नहीं, और देते 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 पंक्ति में देवताओं को सारा अमृत बांट देते हैं। क्योंकि अमृत पान से जरा मरण का निवारण होता है। वह सारे जो देव हैं, सारे जितने देव हैं वे सब अमर हो गए। और उसी समय दैत्यों ने सोचा अब तो कलश बचा ही नहीं, कुछ खाली हो गया। तब उन्होंने उस विष्णु को पहचान लिया और उनको खूब गालियां निकालने लगे, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, तुमने देवताओं के साथ मिलकर के कपट किया, हमने भी मेहनत की, हमको इसका फल नहीं दिया। और फिर इसके बाद देवताओं और दानवों के मध्य में बड़ा ही महाभयानक संग्राम हुआ है, इसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। और वहीं पर बलि सबसे आगे उनका सेनापति बनकर के देवताओं से युद्ध करते हैं। सभी देवता आपस में युद्ध करते हैं, और जहां विष्णु है वहां जय होना निश्चित है, जहां धर्म है वहां जय होती, यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होता है वहां पर विजय प्राप्त होती है। जो धर्म का अनुसरण करता है उनकी कभी अपराजय नहीं होती, वो पराजित नहीं हो सकते। समय लग सकता है, परीक्षा होती है सत्य पर चलने वालों की, धर्म पर चलने वालों की, जिनको लेकिन उनको अच्छा फल अवश्य मिलता है। समाज में हम देखते हैं, हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खूब धर्मपरायण होते हैं, लेकिन बड़े कष्ट के भोगी होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी परीक्षा सबसे पहले होती है। हम तो सामान्य जीव हैं, राजा हरिश्चंद्र जितना ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, उसकी इतनी कठिन परीक्षा भगवान ने ली है, तो हम तो साधारण मानव हैं, हमारी तो बिसात ही नहीं है। इसलिए जो भी प्रभु देते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो उस समय में देवताओं दानवों का युद्ध हुआ। देवता तो अमर पहले ही हैं और विष्णु उनके साथ हैं, धर्म उनके साथ हैं, शिव की उन पर कृपा है, तो देवताओं की विजय हुई। और बाकी जो दैत्य बचे उन्होंने पाताल में अपना स्थान बना लिया। उस समय में कुछ अमृत की बूंदें जो पृथ्वी पर छलक गईं, उनसे कुछ पुत्र पुरुष उत्पन्न हुए हैं, और वे भी अमर थे, लेकिन कुछ जमीन पर गिरने के कारण उनमें भी पशु भाग उत्पन्न हो गया। वे इधर उधर घूमते हुए पूरी पृथ्वी पर कूदने लगे, पृथ्वी को कंपायमान करने लगे, सबको उपद्रव से परेशान करने लगे। तब महादेव ने बैल का रूप धारण किया है, वृष अवतार, और पाताल में जाकर के उन समस्त पुत्रों को खुरों से, सींगों से विदीर्ण किया। विदारितारंगा रुद्रेण सर्वे हरितुष्टाश्चते, उन पुत्रों को भगवान ने नष्ट कर दिया है, उनके गर्भ का चूर्ण किया है। बोलिए विश्वेश्वर महादेव की जय। इसी के साथ जब आगे देवताओं को अभिमान हो गया,
यहाँ पर तो उन्होंने उन पुत्रों का अभिमान नष्ट किया कि तुम उपद्रव करते हो, बलशाली समझते हो, तुम अमर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। उनको दंड दिया वृषभ अवतार लेकर के, और आगे यक्ष रूप में पुनः अवतार लिया। देवताओं का अभिमान दूर करना है ना। देवताओं ने भी अभिमान किया कि हमारे भी अमर हो गए, हम तो अमृत पी लिया हमने, अब देते तो हमसे जीत नहीं सकते, अब सर्वत्र हमारा ही राज रहेगा। तब भगवान ने उनका भी अभिमान नष्ट करने के लिए लीला करी है। देवताओं की सभा हो रही है, वहां पर एक यक्ष रूप में आए और बीच में बैठ गए और लीला करने लगे। एक छोटा सा तिनका उन्होंने वहां पर छोड़ दिया। कोई भोजन कर रहा हो और उसमें कोई कचरा गिर जाए तो अरे कहां से आए, तो दैत्य उन देवताओं की सभा में उन्होंने तिनका रखा, तो उन्होंने कहा कि इसको हटाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बल हो तो उठा ले, डाल दो, इतना सा तो तिनका है, फूंक मार के उड़ा दीजिए। सारे देवता आ गए, पवन देव आए, लेकिन वह तिनका उनके पूरे जोर लगाने पर भी नहीं उड़ पाया। जल देवता आए, फिर भी वो जल में नहीं उठ पाया, नहीं तैर पाया, इतना वजनी और तिनका हो गया। तृण समान इतना सा है, लेकिन फिर भी देवताओं से हिल नहीं रहा है। सब देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने खूब प्रयास किया कि इस तिनके को हम हटा लें, लेकिन उनसे नहीं हटा। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, सारे देवता मिलकर के शिव जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी आ गए वहां, विष्णु जी भी आ गए, लेकिन किसी से वह तिनका नहीं उठा है। तब भगवान की शरण में गए, भगवान की शरणागत भी है। और ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि ये जो यक्ष रूप हैं आपके सामने विराजमान है, केवल आपके अभिमान को दूर करने के लिए साक्षात शिव रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। इनकी शरण में जाइए, यही आपका कल्याण करेंगे। बोले यक्षेश्वर महादेव की जय है। इसी के साथ भगवान ने अलग अलग 10 और अवतार भी लिए हैं। महाकाल, तारक, भुवनेश्वर, त्रिपुर, गिरिजेश्वर, छिन्नमस्तक, बगलामुख अवतार। बगलामुखी देवी जिसको बोलते हैं ना, बगलामुखी, उन बगलामुख महादेव की शक्ति है। और जितने जितने शिव हैं उनकी शक्तियां भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है उन्हीं नामों से। जैसे बगलामुख देवते हैं तो बगलामुखी उनकी शक्ति है जो इस जगत में कार्य करती हैं। कमल अवतार है, उनकी शक्ति कमला है। ये समस्त भगवान के अवतार समस्त दुखों को दूर करते हैं, समस्त भक्तों का कल्याण करते हैं। बोले सदा शिव महादेव की जय जय। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करें। Hare Hare Ram 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 Ram
सदाशिव महादेव की जय। भगवान अपने भक्तों को अपना परम पद प्रदान करते हैं और अपने गणों में शामिल कर देते हैं। कोई ज्यादा ही भक्ति करता है तो जितने ही भगवान के गण हैं वे सब तप करने से, भगवान शिव की आराधना करने से उनके गणों में, पार्षदों में सम्मिलित हुए हैं। इनका सबसे बड़ा प्रधान गण कौन है? नंदी जी महाराज। बिना नंदी जी के तो गाड़ी चलती नहीं महादेव जी की। ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी कौन चला? तो नंदी जी महाराज भी खूब तप किए हैं, तब जाकर के उनके गणपद पे प्रतिष्ठित हुए। पहले कौन थे? शिलाद मुनि के पुत्र हुए हैं। ऐसे ही डायरेक्ट जाकर के महादेव जी को नहीं प्रकट हो गए। शिलाद मुनि को उनके पितरों ने निवेदन किया था कि आप कोई पुत्र उत्पन्न करें, क्योंकि पुत्र श्राद्ध करता है, पितरों को मुक्ति देता है। तब शिलाद मुनि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया है। इंद्र प्रकट हुए और कहा कि प्रसन्न हो, वर मांगो। तब उन्होंने इंद्र से ये वर मांगा, अयो निजम मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुप्रतम, कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो किसी गर्भ से उत्पन्न ना हुआ हो। बिना गर्भ का पुत्र चाहिए, बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ चाहिए और मृत्यु से रहित हो, अमर हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब इंद्र ने कहा कि ये तो बड़ा असंभव वर है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, कुछ और मांग लो, राज्य मांग लो, पद मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, स्वर्ग की संपत्ति मांग लो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है वही वस्तु मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ।
ये मेरे अधिकार से बाहर है, इसके लिए तुम दूसरे देवताओं को मनाओ। तब शिलाद ने कहा कि मैं तो किसी को जानता ही नहीं, आप ही बताइए कौन दे सकता है। तब इंद्र ने महादेव की प्रशंसा की कि वही त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत में जो भी कोई भक्त की कामना है वह महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं, इसलिए आप भी महादेव का पूजन करिए, उनकी ही आराधना करिए, शिव की तपस्या कीजिए, वे सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा जो पुत्र तुमको चाहिए वही दे सकते हैं। तब शिलाद मुनि ने खूब कठोर तप महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया है। 1000 वर्ष तक, कम नहीं किया, बहुत 1000 वर्ष तक किया। सारा शरीर सूख गया, केवल अस्थियां शेष रह गई। तब शिव जी प्रसन्न हुए। भोले भंडारी कभी बड़ी परीक्षा लेते हैं। 1000 वर्ष बाद प्रकट हुए और शिलाद ने भगवान का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश यदि दुष्टोसी यदि वा वरदश्च मे इच्छामि तत्समं पुत्रम मृत्युहीनम मयो निजम। हे प्रभु, आपका दर्शन जो है बड़ा ही पुण्यदायी है। दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे बिना माता के गर्भ का अयोनिज पुत्र प्रदान करें और अमृत्यु वाला पुत्र, उसकी कोई भी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र प्रदान करें। तब महादेव ने कहा कि पूर्व में ब्रह्मा जी ने, मुनि ने, देवताओं ने भी मेरा अवतार धारण करने के लिए आराधना की, तप किया, इसीलिए तुम्हारा भी तप इतना प्रभावशाली है कि देवताओं की भी बात रखने के लिए, तुम्हारे तप की बात रखने के लिए, भक्त का मान रखने के लिए मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर प्रकट हो गया। भगवान शिव अंतर ध्यान हुए। शिलाद अपने आश्रम में आकर के अपना कार्य करने लगे और निरंतर धर्म करने के लिए, यज्ञ इत्यादि करने के लिए प्रवृत्त हुए। एक समय यज्ञ करने के लिए, हवन कुंड बनाने के लिए उन्होंने भूमि को खोदना प्रारंभ किया। यज्ञ स्थल को खोद रहे हैं, कुंड बनाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता। गड्ढा खोदते खोदते शिव की आज्ञा से त्रैलाग्नि के रूप में उस खड्डे में एक पुत्र रूप प्रकट हुआ है और उसी समय खूब शुभ शकुन हुए। वह ऋषि भी प्रसन्न हो गए, शिलाद मुनि प्रसन्न हुए, देवताओं ने खूब फूल बरसाए, क्योंकि यह साक्षात शिव का अवतार था। शिलाद मुनि ने समझ लिया कि महादेव ने यह मुझे स्वयं अपने रूप में पुत्र प्रदान किया है। उन्होंने महादेव को बारंबार प्रणाम किया कि हे महादेव, आप बड़े भक्त वत्सल हैं, आपने मुझे जो वरदान दिया है अयोनिज पुत्र होने का, तो यह जो पुत्र मिला है यह यज्ञ कुंड के इस गड्ढे से प्रकट हुआ है और इसको देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है, इसलिए आज से इनका नाम नंदी होगा। तस्मात् त्वं देवमानंदम नमामि जगदीश्वरम। इस पुत्र ने तो मुझे आनंद दिया है और आप तो सबको आनंद देते हैं, आप परमपिता हैं, जगदीश्वर हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोले सदा शिव महादेव की। भगवान पुत्र रूप में आप प्रकट हुए, कुछ बड़े हुए, लगभग 7-8 वर्ष के हुए। मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने के लिए उस शिलाद मुनि के आश्रम में पधारे। महात्मा जी का खूब स्वागत सत्कार किया और पुत्र की जन्मपत्री दिखलाई। हर व्यक्ति, माता पिता, कोई साधु संत आते हैं तो सबसे पहले अपना नहीं पूछते हैं, बच्चों के कल्याण का प्रश्न करते हैं कि या तो इसको कोई अच्छी शिक्षा दो, बच्चों का कल्याण कैसे हो, परिवार का कल्याण कैसे हो। स्वयं की चिंता बाद में करते हैं माता पिता, पहले अपने बच्चों की करते हैं। तो माता पिता पुत्र के लिए पूछते हैं कि मेरा ये पुत्र नंदी है, इसका भाग्य कैसा है। तब दोनों मुनि, मित्र और वरुण जो हैं वो दोनों सदैव साथ रहते हैं, दोनों भी परम सखा हैं। मित्रा वरुणौ, शास्त्रों में जब भी जिनका इनका नाम आता है दोनों का एक साथ ही आता है, कभी अलग अलग नहीं जाते हैं, इतने घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों मुनियों ने कहा कि तुम्हारा पुत्र समस्त शास्त्रों को जानने वाला है, खूब ज्ञानी होगा, किंतु अल्पायु होगा, इसकी आयु बड़ी कम है, 1 वर्ष से इसकी अब बची और ज्यादा नहीं है, 7 का तो हो गया है, ज्यादा ज्यादा 1 साल और जिएगा। तब शिलाद को बड़ा दुख हुआ, खूब रोने लगे। वह बालक भी गृहपति जैसे माता पिता को संबोधित करता है, सांत्वना देता है कि हे माता पिता रो मत, जो भी भाग्य ने लिखा है उसको तप से बदला जा सकता है। मैं तप करूंगा, महादेव को प्रसन्न करूंगा,
और महादेव के भजन करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दूंगा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका नाम लेने मात्र से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। और भव सागर से पार होने के लिए भगवान का नाम लेना सबसे जरूरी है। तो नंदी जी ने भी कहा कि मैं भगवान महादेव की आराधना करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो, महामृत्युंजय महाकाल मुझ पर प्रसन्न हो। एकांत में वन में जाकर के नंदी वह बालक तप करने लगा, शिव का ध्यान करते हुए रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले का रोग खत्म हो जाता है, आयु बढ़ जाती है। आज जितने भी रोगी होते हैं सबसे पहले भगवान का, जितने भक्त लोग होते हैं तो भगवान को आराधन करते हैं तो ब्राह्मणों को प्यार जाके निवेदन करते हैं। परिवार में कोई बीमार होता है तो हमारे लिए महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि महामृत्युंजय नाम से ही पता चलता है मृत्यु को जीतने वाले, कालों के काल महाकाल का यह परम मंत्र है जो रोगों को दूर करता है, आयुष्य को बढ़ाता है, आरोग्यता देता है। 2 मिनट के लिए सभी महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।